हेलो बच्चों, नीट क्रैश कोर्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और क्रैश कोर्स में आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। टैक्सोनॉमिकल ऐड। देखिए, टैक्सोनॉमिकल ऐड का मतलब क्या, ये पहले समझ लीजिए आप। देखिए, एड्स का मतलब होता है हेल्प करने वाला। तो ऐसा कोई भी तरीका जो टैक्सोनॉमी करने में हमारी मदद करेगा उसे हम टैक्सोनॉमिकल ऐड कहेंगे। तो टैक्सोनॉमी करते क्यों है, टैक्सोनॉमिक स्टडी करने से हमें क्या फायदा होता है, पहले ये जान लीजिए। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। टैक्सोनॉमिक स्टडीज हमारे एग्रीकल्चर में फायदेमंद होती हैं, फॉरेस्ट्री बागवानी में, इंडस्ट्री में एंड इन जनरल इन नोविंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। जब हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं तो हमें अपने रिसोर्सेज के और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पता चलता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ की बायोडाइवर्सिटी 1.7 टू 1.8 मिलियन है। तो ये हमें कैसे पता चला, जब हमने टैक्सोनॉमी की तभी हमें इसके बारे में पता चला। These studies would require correct classification and identification of organism. Identification मतलब पहचान करना, require intensive laboratory and field study. लेबोरेटरी स्टडी उन्हें कहते हैं जो हम लैब में करते हैं और फील्ड जो हम लैब के बाहर करते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन of plant and animal species is essential and it is the prime source of taxonomic study। ये लाइन बहुत खास है, आपसे सीधा सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता, प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। तो आपका आंसर होगा कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। जैसे आपने हर्बेरियम फाइल बनाई थी तो हर्बेरियम फाइल में आपने प्लांट की पत्ती कट्टी की थी, दैट इज एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट। आप देखते हैं कि जो म्यूजियम होते हैं वहां पर एनिमल का कंकाल रखा होता है, इंसेक्ट रखे होते हैं, तो दीज आर एक्चुअल स्पेसिमेन। आप चिड़ियाघर जाते हैं वहां पर शेर है, दैट इज एक्चुअल स्पेसिमेन। आप बॉटनिकल गार्डन जाते हैं वहां पर प्लांट लगे हैं, दैट इज एक्चुअल स्पेसिमेन। तो इन्हें नमूने कहा जाता है और ये नमूने इकट्ठा करना टैक्सोनॉमिक स्टडीज का सबसे मुख्य सोर्स माना जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग तरह से हम इन स्पेसिमेन को स्टोर करते हैं और साथ ही इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करते हैं। इन सम केसेस स्पेसिमेन आर प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज। जैसे हर्बेरियम की बात करें, म्यूजियम की बात करें, तो यहाँ पर नमूनों को फ्यूचर स्टडीज के लिए इकट्ठा किया जाता है। अब साइंटिस्ट ने कई सारे तरीके विकसित किए हैं इस इंफॉर्मेशन को और स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए, और कुछ टेक्निक के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया। तो टोटल 9 टेक्निक हमारे पास हैं। पहली टेक्निक है हर्बेरियम, दूसरी है बॉटनिकल गार्डन, तीसरी है जूलॉजिकल पार्क, चौथी यहाँ पर है म्यूजियम, पांचवी है की, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। तो ये 9 टैक्सोनॉमिक ऐड हैं जो आपको याद करने हैं। एक एक करके हम पढ़ते हैं। हर्बेरियम से हम स्टार्ट करते हैं। हर्बेरियम की बात करें तो दिस इज स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। देखिए, दो चीजें ध्यान रखिएगा कोई भी टैक्सोनॉमिकल ऐड पढ़ते समय, कि वहां पर किससे इकट्ठा किया जाता है और किस फॉर्म में। अब जैसे यहाँ पर प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राइड, प्रिजर्व और प्रेस फॉर्म में सीट के ऊपर अरेंज किया जाता है। फर्दर दिस सीट आर अरेंज, जैसे ये हर्बेरियम आपको दिखाया गया है जहां पर स्पेसिमेन को स्टोर किया गया है। दीज स्पेसिमेन आर preserved according to universally accepted system of classification. These specimen along with their description on herbarium sheet become a storehouse or repository for future age। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलमारियों के अंदर जो स्पेसिमेन है उन्हें स्टोर किया गया हर्बेरियम शीट के ऊपर। अब हर्बेरियम शीट में एक लेबल होता है जहां पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए कि आज आपने मैंगो की पत्ती को तोड़ के उसे स्टोर किया, तो आप क्या करेंगे, डेट आज की डेट आप डालेंगे 31 मार्च 2020। प्लेस ऑफ कलेक्शन लखनऊ में आप हैं तो आप डाल देंगे लखनऊ। इंग्लिश नेम में आप मैंगो डालेंगे, लोकल नेम में आम डालेंगे, बॉटनिकल नेम में मैंजीफेरा इंडिका डालेंगे, फैमिली एनाकार्डियेसी डालेंगे, कलेक्टर नेम में डॉक्टर हरिओम गंगवार आप डाल देंगे, या आपने किया है तो आप अपना नाम डाल दीजिए। अब यहाँ पर ये लाइन ध्यान रखने की, हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। ये टैक्सोनॉमिक स्टडीज में क्विक रेफरल सिस्टम, और ये सीधा पॉइंट आप याद करिएगा, सीधा सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता। चलिए अगले टैक्सोनॉमिकल ऐड पे चलते हैं, दैट इज बॉटनिकल गार्डन।
बॉटनिकल गार्डन की अगर बात करें तो यहाँ पर कलेक्शन है लिविंग प्लांट का, ये बात ध्यान रखिएगा। हर्बेरियम में जो प्लांट होते हैं प्रिजर्व होते हैं, प्रेस्ड होते हैं, डेड होते हैं, यहाँ पर लिविंग प्लांट को स्पेसिमेन के रूप में कलेक्ट किया जाता है। और इन प्लांट में हर प्लांट के पास में एक लेबल होता है जो इंडिकेट करता है बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। जैसे अगर आप किसी बॉटनिकल गार्डन जाएंगे, वहां पर आम का पेड़ लगा होगा, अब उस आम के पेड़ के पास एक बोर्ड लगा होगा जहां पर उसका बॉटनिकल नेम लिखा होगा मैंजीफेरा इंडिका, और उसकी फैमिली लिखी होगी दैट इज एनाकार्डियेसी। अब जो सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो क्यू लंदन इंग्लैंड में है, जिसे रॉयल बॉटनिकल गार्डन कहा जाता है, ये आपको याद करना है। दैट इज लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन, दैट इज रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, अच्छे से याद करिएगा इसको। ये लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है दुनिया का। इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। ये है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, खूब पूछा जाता है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन है IBG, खूब पूछा जाता है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन RBG, खूब पूछा जाता है। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं। तीसरे टैक्सोनॉमिकल एड पे चलते हैं, दैट इज म्यूजियम। म्यूजियम जनरली बनाए जाते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे स्कूल और कॉलेजेस की हम बात करते हैं। म्यूजियम में कलेक्शन होता है प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन का। अब ध्यान दीजिएगा, जो हर्बेरियम है बॉटनिकल गार्डन, वहां पर प्लांट के स्पेसिमेन है, लेकिन म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेन। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों के स्पेसिमेन लिए जाते हैं। अब यहाँ पर स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कंटेनर या जार के अंदर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन में इन्हें रखा जाता है। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन के तौर पे फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है। इसके अलावा प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को यहाँ पर ड्राई फॉर्म में भी स्टोर किया जाता है, जैसे प्लांट की टहनियाँ हम स्टोर कर सकते हैं, एनिमल के कंकाल को, स्केलेटन को स्टोर कर सकते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्सेज आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर जैसे बर्ड और मैमल, इन्हें स्टफ किया जाता है और फिर प्रिजर्व किया था, तो स्टफिंग का तरीका आप यूज करेंगे। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा म्यूजियम ऑफन है कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल, तो यहाँ पर एनिमल के कंकाल को भी संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। अगला चौथा टैक्सोनॉमिकल एड यहाँ पर है, दैट इज जूलॉजिकल पार्क, जिसे आप चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। तो चिड़ियाघर में वाइल्ड एनिमल को रखा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो हर्बेरियम है बॉटनिकल गार्डन प्लांट के स्पेसिमेन है, म्यूजियम में प्लांट एनिमल दोनों के स्पेसिमेन है, जूलॉजिकल पार्क में केवल एनिमल के स्पेसिमेन और वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर है उनके स्पेसिमेन यहाँ पर रखे जाते हैं इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर, मनुष्य की देखरेख में। और इन एनिमल को यहाँ रखने से हम सीख सकते हैं उनके फूड हैबिट और बिहेवियर के बारे में। ऑल एनिमल इन ए जू are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat। कोशिश ये की जाती है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को रखा जाए उनको वैसी कंडीशन प्रोवाइड की जाए जो उनको नेचुरल हैबिटाट में मिलती हैं। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली नेम्ड एज जू, इन्हें चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है, फिगर भी एनसीईआरटी ने आपको दिया है। अब आते हैं पांचवें टैक्सोनॉमिकल एड पे, दैट इज की। ये काफी इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है, तो इसको जरूर अच्छी तरीके से आप ध्यान रखेंगे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, की का सवाल हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। पहली चीज, म्यूजियम और की प्लांट और एनिमल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। अब कीज की अगर हम बात करें तो कीज आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग का मतलब अपोजिट, जैसे ब्लैक और व्हाइट एक दूसरे के अपोजिट, वैसे यहाँ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। जनरली इन्हें पेयर कॉल्ड कपलेट, यहाँ पर एक पेयर कैरेक्टर होते हैं जिन्हें कपलेट कहा जाता है, और इन दो कपलेट में से किसी एक को हम सेलेक्ट करते हैं, दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। हमेशा दो चॉइस में से एक को सेलेक्ट किया जाता है, एक को रिजेक्ट किया जाता है। जैसे कोई एनिमल हमें मिला, अब उस एनिमल में एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर है या नहीं है, इसके आधार पे हम उसे मैमल में प्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमारे पास दो सेंटेंस बनेंगे, एक सेंटेंस होगा एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर प्रेजेंट, और एक बनेगा एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर एब्सेंट। तो हर स्टेटमेंट को यहाँ पर लीड कहा जाता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। जैसे मैंने कहा एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर प्रेजेंट, तो एक लीड हो गया। एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर एब्सेंट, एक दूसरी लीड हो गई। दोनों लीड मिलके कपलेट बनाती हैं। अब इनमें से एक ही एक्सेप्ट होगी, दूसरी रिजेक्ट होनी निश्चित है।
जैसे कुत्ते की बात करें, आपसे मैं कहूँ कुत्ते में ये लीड आप यूज करिए दोनों, तो कुत्ते में जब लीड यूज करोगे तो केवल एक ही एक्सेप्ट होगी ना, एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर प्रेजेंट, मतलब वो मैमल है। तो इस तरीके से अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज हमें बनानी पड़ती हैं अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग तरह की लीड का फॉर्मेशन किया जाएगा। जो लीड अभी मैंने बताया एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर वाली, ये केवल आप मैमल के लिए यूज कर सकते हो। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, अलग अलग जीनस के लिए, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग तरह की लीड का यूज किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और लास्ट पॉइंट की में की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, यानी हमें एनालिसिस करती, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिमेन मौजूद नहीं होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। ये चार और तरीके हैं। सम अदर मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ये जानकारी इकट्ठा करने के तरीके हैं। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे फ्लोरा की बात करें, फ्लोरा टर्म फ्लावर प्लांट से आया है, तो फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। एक एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज हैं, इनकी जानकारी हमें फ्लोरा प्रोवाइड करता है। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट स्पीसीज की जानकारी फ्लोरा देता है। अब बात करते हैं मैनुअल के बारे में। मैनुअल इज यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। अब इसको ऐसे समझिए कि एक ये पर्टिकुलर एरिया है और इस एरिया में जितनी भी स्पीसीज हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी स्पीसीज की जो जानकारी है वो हमें मैनुअल प्रोवाइड करता है। तो मैनुअल एक एरिया में पाई जाने वाली सभी जातियों की जानकारी देता है, जबकि फ्लोरा एक एरिया में पाई जाने वाली प्लांट स्पीसीज की जानकारी देता है। अब मोनोग्राफ की बात करें, बहुत खास है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ एक समय में केवल एक टैक्सॉन की जानकारी प्रोवाइड करता है। तो ये बात हो गई सभी टैक्सोनॉमिकल ऐड के बारे में। और अगर यहाँ पर समरी की बात करें, तो समरी में अगर कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो मैं देख के आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। वैसे आपने ये देख लिया है, जैसे यहाँ पर लिखा है, इट रिक्वायर स्पेशल टेक्निक फॉर कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन इन हर्बेरिया एंड म्यूजियम। हमें स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ती है। टैक्सोनॉमिक कीज आर टूल दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। बाकी सारे पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पर। तो बेटा ध्यान ये रखिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर रिवाइज करा, आपको अगर स्पीड तेज लग रही हो तो थोड़ा सा आप स्पीड को स्लो, आपके पास ऑप्शन होता है वहां पर स्पीड को थोड़ा सा आप स्लो करके देख सकते हैं। जिसको कम लग रही स्पीड वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकता है और जल्दी इन पॉइंट को कवर कर सकता है। अब यहाँ पर जैसे ये मैंने टॉपिक आपको कराया, अब अगला जो चैप्टर हम लेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और एक ही वीडियो में आपको मैं पूरा चैप्टर एक साथ कवर कराऊंगा और टाइम करीब 1 से 1.5 घंटे का मैं लूंगा और उसमें पूरा चैप्टर आपको कवर कराऊंगा। और इन चैप्टर को कवर करने के बाद हम इनके क्वेश्चन भी कराएंगे। मतलब चैप्टर 1 मैंने आपको कराया, इसको आप रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करने के बाद इसी के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आपका चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए टाइम बहुत जरूरी है और आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और मैं पूरी तरीके से आपके साथ हूं जब तक आपका नीट का एग्जाम नहीं हो जाता है। मैं सारे चैप्टर आपको रिवाइज कराऊंगा और साथ ही साथ अगर आपने पिछली 2 वीडियो चैप्टर की नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। इस पूरे चैप्टर को इन 3 वीडियो से आप कवर कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। कोई भी अगर डाउट आपको है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक।